निंदनीय है और पुलिस प्रशासन का जो बात करने का रवैया है वो बिल्कुल उचित नहीं। आप देख सकते हैं माता जी बैठी हुई यहाँ पे किस हालत में है। और हम विमल जी आए हैं। विमल जी आप बताइए मामला क्या है पूरा। मामला एक ये था कि मछली शहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाँ सुजानगंज का रहने वाला अपने स्वजाति भाई हाँ महेंद्र सरोज एक दिन दुकान का सामान लेने, उनका फर्नीचर का काम था, हाँ सामान लेने गए। एक वहाँ मछली शहर कस्बे में एक दुकान थी। जी दुकान का नाम था कुछ स्टार का स्टार हाँ स्टार करके दुकान का नाम था। उसमें फैजल उर्फ राजू करके एक उसमें जो दुकान के मालिक थे, उनके द्वारा वहाँ जो प्रार्थी के द्वारा बताया गया कि वहाँ जाने के बाद कुछ वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। वहाँ जाने के बाद धर्म को लेकर वो, क्योंकि बच्चा वो टीका उका लगाता था, चुटकी रखा था और कलवा बांधता था, उसी को लेकर कुछ वहाँ कहा सुनी हुई गई। उसने में ही उसकी इसके पहले पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं उसके साथ वहाँ। जी जी तो इससे परिवार को आशंका था कि वो लोग इसी तरीके से उसकी हत्या कर दिए। जिसके बाद परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं, कहीं उसको न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं, किन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? जो प्रार्थना पत्र में नाम नहीं दे पाए थे, बाद में जानकारी हुई इनके द्वारा कि जावेद, कलीम और कल्लू हाँ और फजल खान, पुत्र फजल खान, हाँ इतने लोग उसमें सम्मिलित थे जो मौके पर से फरार हैं। हाँ। उनका नाम इन्होंने विवेचना में दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये नहीं, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई नहीं, क्या? गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस के द्वारा क्या कहा गया? पुलिस के द्वारा बताया गया कि मैं जांच कर ले रहा हूँ, जांच में बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अभी तक जांच ही कर रहे हैं, मतलब जिन आरोपियों के नाम बताए गए उनको नहीं पकड़ा गया? उनको पकड़ा नहीं गया। तो किस तरीके से वो लोग जांच करेंगे? ये तो घटना निंदनीय है और इस पे पुलिस का रवैया ठीक नहीं समझ में आ रहा है। तो आपने पूरी बात सुनी होगी भैया। मैं ये निवेदन करता हूं कि अगर तत्काल मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया और उन आरोपियों को पकड़ के जांच होती है, ना कि आजाद छोड़ के उनकी जांच होती है। और जो हिसाब से वहां पे पुलिस का रवैया है वो ठीक नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं, सभी संगठन, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। इतनी तादाद में हम लोग एसपी कार्यालय पहुंचेंगे, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। परिवार को न्याय चाहिए। देखिए माँ दर दर की ठोकरें खा रही, भटक रही, यहाँ पे बैठी हुई, परेशान है। इनकी पीड़ा ममता कौन देखेगा? आप देख सकते हैं, ये जौनपुर का मामला है। विमल जी यहाँ पे लेके आए थे परिवार को। अभी कुछ लोगों से और मिलना है। मैं यही कहूँगा शासन प्रशासन से कि तत्काल मामले को संज्ञान में ले और जो आरोपियों के बाद में पहचान हुई है उनको भी गिरफ्तार करके उनसे जांच की जाए। जो सीओ महोदया बता रही हैं उनका रवैया ठीक नहीं लग रहा है। और ऐसे अधिकारियों से भी संज्ञान ले जो उच्च अधिकारी हैं। मैं एसपी साहब से भी निवेदन करूंगा, अगर वहां नहीं हो बनता है तो हम लोग डीजीपी साहब से भी बात करेंगे। और न्याय चाहिए। महेंद्र सरोज की हत्या करने वाले लोगों को तत्काल पकड़ा जाए। ये नहीं कि वो आरोपी आजाद घूम रहे हैं और वो जांच करेंगी। आरोपियों को पकड़ने के बाद जांच होती है, ना कि आजाद रहने के बाद। मेरा निवेदन है। आप भाई कुछ बताना चाहते हैं? मतलब सर वहां पे जाने के बाद यही बोल रहे हैं कि सब लिफ्ट गिरा है। हाँ। सर लिफ्ट गिरता है तो 100 नंबर पे फोन करते, एम्बुलेंस बुलाते, हाँ। नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराते। ये लोग सर जो सरकारी अस्पताल वहां फेंक के चले गए बॉडी। अच्छा। इसके बाद वहां से फोन आ रहा है कि ऐसा ऐसा बात है, इनको एक्सीडेंटल हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। हम तो चंदौली में थे सर, उनकी मामा है। नहीं, अगर न्याय नहीं मिल रहा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग विद्रोह करेंगे सर, आंदोलन करेंगे सर न्याय के लिए। अच्छा, तो लगभग कितना समय देंगे पुलिस प्रशासन को? 10 दिन का समय हम लोग दे रहे हैं सर, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। नहीं, वो मान लीजिए जैसे प्रार्थना पत्र में अब परिवार इतना परेशान था, बहुत लोगों के नाम नहीं दे पाए, बाद में 90 दिन का विवेचना बोल रहे हैं सर कि 90 दिन में विवेचना होगा। हाँ। इसके बाद हम हाँ। वो लोग गिरफ्तारी करेंगे। अच्छा, 90 दिन की विवेचना करेंगे तब गिरफ्तारी करेंगे। विवेचना के बाद गिरफ्तारी करेंगे। हम लोग अगर बात करने के लिए जा रहे हैं वहां पर डांट के भगा दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं करने दे रहा है। ये कौन सा रवैया होता है? आप देखिए
कि मान लीजिए अनंत पनन में परिवार इतना समझदार नहीं था, समाज के लोग वहां पे गए और बातचीत की, और जो सारे हत्यारे थे उनके नाम प्रार्थना पत्र में पहले नहीं दे पाए परिवार के लोग, और फिर बाद में विवेचना में जानकारी मिली कि इतने इतने लोग वहां पे थे मौके पे, उनके नाम बताए गए, तो उनको थाने लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, कि बाहर बाहर से विवेचना की जाती। और जबकि पोस्टमार्टम में चोट दिखा रहे हैं ना, इंजरी है, ये देखिए, ये भैया ईएम रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अच्छे देख सकते हैं। और तत्काल आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हो, निवेदन है, नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हम लोग परिवार के साथ में हैं, और जब परिवार हमें जौनपुर बुलाएगा हम अपने दल बल से आएंगे। थोड़ा हमारी आंखों में दिक्कत थी, इसलिए हम नहीं लाइव और इस मुद्दे को उठा पाए, लेकिन हमने मामले को संज्ञान में लिया था। तो ये जानकारी हुई थी कि मुकदमा लिख गया है, और अब जब परिवार यहाँ इधर आया मुलाकात की, तब पूरी बात पता चली। तो मैं पीड़ित परिवार के साथ में हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी मेरी, मैं अपने दल और बल के साथ जौनपुर आने के लिए तैयार हूँ, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो पुलिस लापरवाही कर रही है, तत्काल पहले जिनके नाम दिए गए हैं उनको पकड़ा जाए, उसके बाद विवेचना चालू की जाए। अगर वो आरोपी फरार हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए जिनके पुत्र की हत्या हुई है उनके परिवार के ऊपर और उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही, तो ये भी समझें, और तत्काल जो न्याय संगत बनता है वो कार्य करें, और जो नाम दिए गए हैं उन आरोपियों को पकड़ा जाए। आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा। यही से अपनी वाणियों को विराम।